हम कानपुर के बगल में अकबरपुर में हैं और यहाँ से देवेंद्र सिंह भोले भाजपा से प्रत्याशी हैं और राजा रामपाल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और राजेश कुमार द्विवेदी बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर मेरे अगल बगल जनता जनार्दन है। ये वही जनता जनार्दन है जो 13 तारीख को अब ईवीएम में बटन दबाएगी और 4 तारीख को यहाँ से सांसद बना देगी और इन्हीं से जानेंगे कि असल में अकबरपुर में शासन अगला किसका होने वाला है। शुरू करते हैं जनता जनार्दन से। भाई साहब क्या माहौल है? अच्छा है यहाँ का माहौल। अच्छा है माहौल। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का तो माहौल बढ़िया है। ये सपा योगी के बारे में बताना चाहते हैं। दो बातें। मतलब जो पहले 19 साल की भर्ती थी अग्निवीर की थी, अब वो 4 साल की क्यों कर दी गई है? ये क्या रीजन? 4 साल में भर्ती हो जाती है। नहीं, 4 साल की नौकरी है, भर्ती नहीं। 4 साल की नौकरी हो जाती है, 4 साल में सब कुछ हो जाता है। 19 साल की थी तो वो नहीं थी, अच्छी थी। आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं? हाँ, अग्निवीर की तैयारी करते हैं। 4 साल में सब कुछ हो जाएगा। अभी मेरा एक अग्निवीर का वीडियो है, आप देखिएगा। उसमें एक अग्निवीर के जवान है, वो कह रहे हैं कि खराब योजना है अग्निवीर। अग्निवीर योजना तो विपक्ष कह रही है कि आएंगे बदल देंगे। आप क्या सोचते हैं इस बार, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी सोचते हैं। इसका कारण अग्निवीर योजना है। यस, इसका कारण अग्निवीर योजना है। भाई साहब अब आप इधर आ जाओ, दूसरे से सवाल कर ले। आप क्या किधर जा रहे हैं भाई साहब? समाजवादी पार्टी? हम लोग तो बीजेपी की तरफ से पहले से ही है और रहेंगे साथ। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण रहेगा भैया? क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो सब लेवल से हो रहा है, सबको उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा। छोटे को भी मिल रहा है, बड़े को भी मिल रहा है, बीजेपी का लाभ। सामने एक लड़का था, वो अग्निवीर योजना के विषय में, वो अपना अपना विषय है, किसको क्या परेशानी है। अपने घर का तो आदमी पूरी परेशानी खत्म नहीं कर पाता, ये तो सरकार है, सबकी परेशानी कैसे खत्म कर। भैया आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, 5 मिनट हम बात कर लेंगे, आपके पास आ जाए। भाई साहब एक लड़का यहाँ अग्निवीर योजना से परेशान है, आप किधर जा रहे हैं? मैं अगर अग्निवीर योजना पे 2 मिनट बोल लूं, जैसे अभी भैया ने कहा, ठीक है, उनकी बात सही है कि अग्निवीर योजना 4 साल की है। क्या करते हैं आप पहले बता दें? हम पढ़ाते हैं, हम अध्यापक हैं। मैं अग्निवीर की तैयारी करता हूँ, मैं अग्निवीर की तैयारी कराता हूँ। और अभी अच्छे आदमी मिल गए। सुनिए, अभी आप रिजल्ट उठा के देखिए। अभी मैंने स्वागत समारोह करवाया था, अविनाश सिंह चौहान जो MLC हैं हमारे यहाँ से, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 11 सिलेक्शन अब की बार अग्निवीर में अपने यहाँ से, जिसमें 7 यादव लड़के हैं। जो ये कहते हैं ना कि बीजेपी सरकार सपा, ना मानो तो लड़कों के नाम बता दे। नहीं, अग्निवीर योजना के विषय में बताइए। 4 साल की नौकरी। अग्निवीर योजना जैसे बता रहे हो, पहले मान लो कि वैकेंसी आती थी 100, मेरी बात समझना, उस वैकेंसी में 16 साल की नौकरी थी। इनका उद्देश्य है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर पाना। अब वैकेंसी आ रही है 500 का जरा 25% निकालो, आप कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यानी कि 300 जो आपके 275 बच्चे वापस आएंगे, 375 और 125 आपकी पूरी ट्रेनिंग यानी 16 साल की नौकरी करके आएंगे। यानी पहले जहाँ पे केवल 100 बच्चे पूरी नौकरी करके आते थे सर, अब वहाँ 125 आएंगे। तो जो लोग ये चिल्ला रहे हैं, क्या पूरे, ये भी तो क्राइटेरिया पढ़िए, क्या पूरे बच्चे 4 साल में वापस आ जाएंगे? 1/4 अर्थात 25% लड़का पूरी नौकरी करके आएगा। और जो वैकेंसी पहले 100 आती थी, अब वो 500 आ रही। यानी कि अभी भी हम प्लस पॉइंट में, हमेशा जैसे स्टार्टिंग में भी हर चीज विपक्ष का काम है, एक सशक्त विपक्ष ही अच्छे लोकतंत्र की एक पहचान है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे चला कि टीका मत लगवाओ, ये हो जाएगा, बाद में वही टीका अखिलेश यादव जी ने लगवाया, आपके राहुल गांधी जी ने लगवाया। अग्निवीर योजना जैसे भी भाई ने कहा, छोटा भाई मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ कि समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी को हम यूपी में 80 में 80 सीटें दे देंगे? क्या समाजवादी पार्टी हमें लिख के दे दे कि अग्निवीर योजना कभी नहीं खत्म कर पाएगी? अरविंद, मेरी बात सुनो भैया, हमने तो नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव में कहा था कि मैं अगर बना CM तो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दूंगा। सर ये बिल्कुल संभव नहीं है। दिल्ली NCR है जिसमें 4 राज्य जुड़े हैं, आपके 2 जिले आपके राजस्थान के जुड़े हैं, 8 उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं और बाकी आधा हरियाणा जुड़ा है। यूपी में दिल्ली में आपके राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, राष्ट्रपति का आवास है, सभी मंत्रियों के आवास है। तो जैसे ये झूठा वादा था ना कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, इनकी गठबंधन की सरकार कभी अग्निवीर योजना को समाप्त नहीं कर पाएगी। जैसे इन्होंने और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं सबका। मोनू भैया खड़े थे, यादव जी हैं, सपा समर्थक है, मेरे बड़े भैया, मैं प्रणाम करता हूँ। सब लोग एक ही हो। वो पार्टियां आपस में बनेंगी बिगड़ेंगी सर,
मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, इसी क्षेत्र के सांसद विधायक या दूसरे क्षेत्र के सांसद विधायक, कल तक कानपुर के बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस में जीवन खपा दिया, जो बीजेपी में, या कोई बीजेपी के रहने वाले या दूसरी पार्टियों में, नेता कल रहेंगे नहीं रहेंगे, हम लोगों को आप में जो भी बात करो तथ्य पूर्ण करो, केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जो भी आप करिए तथ्य पूर्ण करिए, जबरदस्ती की बात नहीं कि ये होगा वो होगा ऐसे। अब आपने अपनी बात रख ली भैया को अग्निवीर योजना 4 साल की नौकरी है। अभी इंटरनेट पे एक वीडियो है, उसमें अग्निवीर योजना का एक सिपाही है, उससे मेरी बातचीत चल रही है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। उसमें वो अभी नौकरी 2 साल की है, करके आया है। वो बता रहे थे कि अग्निवीर योजना खराब है, 4 साल बाद जब हम आएंगे तो हमको बंदूक चलाना आ जाएगा और इससे बंदूक चलाने वालों की संख्या देश भर में अधिक हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। आप समझिए, सरकार, कई राज्य सरकारें ये कह चुकी हैं कि आगे अर्धसैनिक बलों में और राज्य पुलिस में 50% तक अग्निवीर सैनिकों को, यानी सरकार ये करने जा रही है कि आगे चल के जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप पुलिस में उन्हीं बंदों को लेंगी जो अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आएंगे। यानी सरकार को एक सशक्त, पुलिस सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है, और जब आपकी 4 साल का ट्रेनिंग करके आया हुआ बंदा पुलिस ज्वाइन करेगा, अर्धसैनिक बल ज्वाइन करेगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी जो होगी वो एक अलग टाइप की होगी, उसका जो प्रेम होगा वो अलग होगा। ये एक सरकार की योजना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करने। जब आप एक एज पे होगे, जैसे अभी बहुत सारे यहाँ 20-21 साल के लोग खड़े हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मिल जाएगी, पर जितने भी लोगों को मिलेगी, मेरा जहां तक मन है, हम ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, मैं 100% सही हूं, जहां तक मेरा सोचना है कि आगे भविष्य में आगामी 10 वर्षों में सरकार की प्लान ये है कि राज्य पुलिस में या अर्धसैनिक बल, जिसे सीएपीएफ आप बोलते हो, इसमें अर्धसैनिक बलों में जो भर्तियां होंगी वो सब अग्निवीर से। हालांकि ये अभी योजना का हिस्सा नहीं है, योजना का हिस्सा नहीं है। क्या आप किधर जा रहे हैं? आपके जहाँ किधर रहे? इस 4 साल के दौरान अग्निवीर में, इस 4 साल के दौरान अग्निवीर में जो ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होगी 4 साल में, फुल कंप्लीट हो जाएगी। तो जब 4 साल में जब फिजिकली वो कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकली तो कुछ भी कर सकता है। मानते कोई ऐसा सिस्टम है जिस 4 साल के दौरान कि बच्चे का फिजिकली मेंटेन कर दे? अग्निवीर के अलावा आप बताइए कौन सी योजना है? चलिए, आप जा किधर रहे? बीजेपी या समाजवादी पार्टी? मैं बीजेपी का कैंडिडेट। क्या कारण रहेगा? अकबरपुर में कैसा विकास हुआ है? अग्निवीर मुझे ऐसा, मैं बीजेपी का वोट हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। अच्छा, बीजेपी के समर्थक है। चलिए, आप किसके समर्थक है भाई साहब? बीजेपी का समर्थक हूँ ऑलरेडी। बाकी आज की डेट में हमारा दिल इधर उधर भटक रहा है। बीजेपी के समर्थक है। हाँ। और दिल भटक रहा है। दिल भटक रहा है। क्या बात नहीं, है। मतलब बिल्कुल अपने दिल की बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनिफेस्टो में तो सभी लोग सब कुछ तमाम व्याख्यान कर देते हैं कि नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी का मैनिफेस्टो सही नहीं उतरता है, खरा नहीं किसी को उतरता, अदरवाइज कोई पार्टी हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मोदी जी ने कुछ कैंडिडेट नहीं देखे हैं, मैं कैंडिडेट पर बात करता हूँ। मोदी जी ने कुछ काम अच्छे बहुत किए हैं, कुछ खराब भी होते हैं। जब इंसान है तो खराब भी होंगे, तो कुछ खराब भी किए हैं, तो कुछ अच्छे किए हैं, तो बहुत अच्छे किए हैं। बाकी मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ बीजेपी का। नहीं देना चाहता हूँ वोट, फिर भी दूंगा, विकल्प नहीं है। देखिए, हूटिंग ना करिए, हूटिंग करने से अल्लाह। अभी आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, किसी लोग को दिक्कत होगी। भगवान नहीं, दिक्कत मान लीजिए किसी को दिक्कत हो। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, यहाँ पर सबको बराबरी का मौका है। हम इनसे, अब इन्होंने कहा कि मजबूरी है हमारी बीजेपी, आपकी मजबूरी है बीजेपी? बिल्कुल जी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। बीजेपी को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं ना चाह करके भी देना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कैंडिडेट की बात किया हमने, चलिए, अब आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? अब की भैया जा रहे, सुन तो लेते हैं। हाँ, भाई साहब, आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना। उधर। और अब की बार अकबरपुर रनिया से साइकिल की रफ्तार देख लेना। ये बात याद रखना। सांसद जी ने एक भी बार यहाँ पे आए नहीं है, सपोर्ट फिर भी कर रहे हैं। ये हमारा गाँव टहलिया है। एक मिनट भैया, बोलने लगे सामने, कैमरे में आओ भैया। सांसद जी अभी तक वो वाली है, सुनो, वो वाली शायरी फिर से बोलिए, सुना नहीं बेटी। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना। और अकबरपुर से साइकिल की रफ्तार देख लेना। अकबरपुर से साइकिल की रफ्तार देख लेना। कुछ नहीं होगा, गलत है। ये नारेबाजी कर रहे गलत है कि नहीं? आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पहली बात गलत
आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप गाली दोगे। सरकार की जजमेंट मैं कुछ बोला मौका नहीं देंगे एक दूसरे को। अभी तक ये बोलते थे, हम यहाँ खड़े थे, हम बोले तो ये क्यों बोल रहे हैं? अभी तक ये बोल रहे थे, हमने कुछ बोला नहीं बोला ना। ये लोग आप किस बात पे बीजेपी को सुनिए, इन्होंने अखिलेश के तुरंत मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ एक बात किया है। चलिए सुन लो एक शेर बोलना मौका ही नहीं देगा। एक मिनट इनकी सारी सुन लीजिए। अरे आ जाओ अच्छा पहले इनकी बात सुन लिया जाए। अरे हमारी बात सुनो। कितने देर बोलेंगे? 1 मिनट 2 मिनट। हाँ 1 मिनट बोलो भाई। अखिलेश यादव ने लैपटॉप में अपनी फोटो दी, बांटा था लैपटॉप, तो बीजेपी वाले बोले थे इन्होंने लैपटॉप में फोटो दे दी और ये 5 रुपए के झोला में फोटो दे दी। तब ये लोग नहीं बोलते हैं कि 5 रुपए के झोला में फोटो दे दी। कांग्रेस ने पोलियो कब तक पिलाया? इन्होंने कोरोना टाइम में वैक्सीन दे दी तो बोलते हमने वैक्सीन बांट दी। ये है गलत कि नहीं है? ये गलत। इनकी शायरी सुन के जाओ। जुगनू बड़े सयाने निकले, जुगनू बड़े सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले और जिनको पकड़ा हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। आहो का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले। ये भी एक शायर है। वोट फॉर एसपी अखिलेश यादव जिंदाबाद, राजा रामपाल। चलिए ये समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। हाँ अब इधर आ जाते हैं। नहीं ये मेरा भाई है। हाँ ठीक है अब इधर आ जाते हैं। अब इधर के लोगों से पूछ लेते हैं क्या माहौल है भाई साहब इधर का? माहौल तो सही है। किस तरफ जा रहे हैं? नहीं अखिलेश नहीं है, अखिलेश जी की। अखिलेश यादव। भाई साहब कौन आ रहा है? मैं संभल लोकसभा से हूँ। अच्छा संभल से। हमारे यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इस टाइम लहर है, किसी ये कास्ट नहीं देख रही, वो हिंदू या मुसलमान है। हमारे यहाँ एक तरफा वोट जो है इस टाइम इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को है, उनकी टक्कर है। हमारे यहाँ जो संभल लोकसभा पड़ती है वो समाजवादी का ही गढ़ है, समाजवादी का ही लहर है। यहाँ की भी हम सुनते हैं, 3 महीने से हम यहाँ रह रहे हैं। लोग ये बताएं मूल समस्या यहाँ की क्या है जो मोदी जी को या अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं। अपने के वही हम ऐसा नहीं होगा। अब भाई तुम्हारी क्या समस्या, तुम अपनी बताओ, वहां तक पहुँचाओ। चलिए आप भाई साहब किधर जा रहे हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश क्या कारण रहेगा? फुल बहुमत से सरकार बनेगी, फुल बहुमत से सरकार बन रही है अखिलेश की। ये गलत है, नारा लगाओ। ये मत लगाओ अखिलेश की फुल बहुमत से सरकार बन रही है। अखिलेश की बहुमत से सरकार बन रही है, मतलब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आपस में यहाँ पर बड़ा मतभेद है और बीजेपी और सपा के समर्थक जब मिलते हैं तो इसी तरह का माहौल बन जाता है। हम अकबरपुर में थे और हम अकबरपुर में थे और अकबरपुर की जनता से जान रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, मिली जुली राय रही। नतीजे 13 तारीख को बंद होंगे, रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।